कबूतर एक नहायत ही मासूम और खूबसूरत परिंदा है, मगर क्या आप जानते हैं कि करबला के तपते हुए मैदान में एक सफेद कबूतर भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ था। वो बेजुबान परिंदा आखिर वहां क्यों आया, इमाम हुसैन ने इससे क्या फरमाया और वो कबूतर अपनी वफा कैसे निभाता है, ये सुनकर आपका दिल कांप उठेगा। कहते हैं कि जब 10 मुहर्रम 61 हिजरी को इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया तो आसमान पर अंधेरा छा गया। ऐसा महसूस होने लगा जैसे रात हो चुकी हो। आसमान के तारे आपस में टकरा रहे थे और कायनात में कोहराम मच गया था। बाज रिवायत में आता है कि आसमान से खून की बारिश हुई, यानी खुद फितरत भी हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में रो रही थी। इसी शाम एक सफेद कबूतर करबला के आसमान पर उड़ता हुआ आ रहा था। उसने देखा कि जमीन पर नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक जिस्म बेकफन तन्हा पड़ा है। कबूतर की चीख निकल गई, वो जमीन पर आ गिरा और दूसरे परिंदों से कहने लगा, कयामत आ गई, इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया। फिर उस कबूतर ने खुद को इमाम हुसैन के खून में तर कर लिया और वहां से उड़कर मदीना पहुंच गया। मदीना शरीफ में आकर वो कबूतर रोजा रसूल के गिर्द तवाफ करने लगा। उसके परों से खून के कतरे टपक रहे थे। मदीना के लोग ये मंजर देखकर हैरान हो गए कि आखिर क्या मामला है। चंद ही दिन बाद इमाम हुसैन की शहादत की खबर मदीना पहुंची तो सबको समझ आया कि सबसे पहले यही सफेद कबूतर इमाम हुसैन का पैगाम और गम लेकर दर रसूल पर पहुंचा था। रिवायत में है कि दुनिया में जितने सफेद कबूतर पाए जाते हैं वो इसी वफादार कबूतर की नस्ल से हैं और अल्लाह ताला ने इन सफेद कबूतरों पे शफा और बरकत रख दी है। अब आइए सुनते हैं इस वाक़ये का दूसरा हिस्सा, जो शफा का मौजज़ा भी है और हिदायत का पैगाम भी। तारीख में मज़कूर है कि मदीना से बाहर एक गांव में सयाम नामी एक यहूदी रहा करता था, जिसकी एक बेटी थी। वो लड़की नहायत खूबसूरत और बाहया थी, मगर एक दिन अचानक वो इसी खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो गई कि उसके दोनों हाथ पांव आंखें नाकारा हो गईं। वो अंधी, माजूर और लाचार हो गई। लोग उसे नफरत की निगाह से देखने लगे और डरने लगे कि कहीं बीमारी हमें भी न लग जाए। यहूदी तंग आकर अपनी बेटी को लेकर शहर से एक दूर बाग में जा बसा। दिन भर मजदूरी करता और शाम को अपनी बेटी के पास आता। एक दिन वो यहूदी काम में मसरूफ रहा और शाम को बेटी के पास ना जा सका। अंधी और लाचार बेटी अपने बाप का इंतजार करती रही। फिर टटोलते हुए एक दरख्त के नीचे जा पहुंची और रोने लगी। अगली सुबह उसने महसूस किया कि किसी दरख्त से एक परिंदा दर्द भरी आवाज में रो रहा है। वो परिंदा वही सफेद कबूतर था जो इमाम हुसैन के खून में तर था। अचानक कबूतर के परों से खून का एक कतरा उस लड़की की दाईं आंख में गिरा और मौजज़ादी तौर पर उसकी आंख की रोशनी वापस आ गई। फिर दूसरा कतरा बाईं आंख में गिरा तो वो आंख भी ठीक हो गई। फिर खून के कुछ कतरे उसके जिस्म पर भी गिरे और वो सारी बीमारियां खत्म हो गईं। लड़की सेहतयाब होकर बाग से निकली तो उसका बाप आता हुआ मिला। उसने अपनी बेटी को पहचाना ही नहीं, क्योंकि वो अब बिल्कुल तंदुरुस्त हो चुकी थी। बेटी ने सारा वाकया सुनाया और अपने बाप को इस दरख्त के नीचे ले गई जहां वो कबूतर अब भी बैठा रो रहा था। यहूदी ने जब ये सुना कि ये खून इमाम हुसैन का है और उसी की बरकत से उसकी बेटी को शिफा मिली, तो वो रो पड़ा और कहने लगा, अगर इमाम हुसैन और उनके नाना हक पर ना होते तो उनके खून में ऐसी शफा और बरकत ना होती। उसी वक्त उस यहूदी ने अपनी बेटी के साथ इस्लाम कबूल कर लिया और जब भी कोई उससे पूछता कि इस्लाम क्यों कबूल किया तो वो ये वाकया आंसू भरी आंखों से सुनाया करता था। सलाम हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे पर, सलाम हो उस पाक खून पर जो दीन इस्लाम की बका के लिए करबला में बहाया गया। नाजरीन, ये वाकया कुरान या सही हदीस में दर्ज नहीं, बल्कि ये एक अवामी रिवायत है जो मोहब्बत हुसैन और अकीदत अहले बैत के इजहार के तौर पर पेश की जाती है। हमारा मकसद तारीख नहीं, बल्कि जज्बा मोहब्बत को उजागर करना है। अगर आपको ये वाकया पसंद आया हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। वस्सलाम फी अमानुल्लाह।